माँ की जादुई ड्रेस। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में 16 साल की पूनम अपनी माँ के साथ रहती थी। बहुत समय पहले पूनम के पिता कुछ बड़ा करने की इच्छा में शहर गए थे। शहर जाने के 1 महीने बाद से उनकी खबर आना भी बंद हो गई। तब से पूनम अपनी माँ के साथ ही रहती थी। वह लोग बहुत गरीब थे। पूनम की माँ निर्मला लोगों के बहुत सुंदर सुंदर कपड़े सिलती थी, लेकिन निर्मला की इस कला की कीमत बहुत कम थी। इस काम से उन्हें बहुत कम पैसे मिलते थे, जिससे पूनम और उसकी माँ केवल अपना ही पेट भर पाते थे। माँ, सभी बच्चों की तरह मुझे भी ट्यूशन जाना है। रेखा और मालिनी भी ट्यूशन जाती है ना, मुझे भी जाना है। लेकिन बेटी, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तेरी ट्यूशन की फीस भर सकूं। जितना पैसा आता है वो खाने में ही खत्म हो जाता है। अगर मैंने थोड़ा सा भी इधर उधर खर्च किया तो हम ठीक से खा भी नहीं पाएंगे। कोई बात नहीं माँ। निर्मला चाह कर भी भविष्य के लिए धन इकट्ठा नहीं कर पा रही थी। वो पूनम के भविष्य के लिए 2 पैसे बचाने के बारे में सोचती रहती है और ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन कुछ सिपाही डंका बजाते हुए एक जरूरी सूचना दे रहे थे। सुनो सुनो सुनो, 1 हफ्ते बाद प्रिय राजकुमार 18 वर्ष के होने वाले हैं, जिस खुशी में महाराज ने सभी गांव वालों को जश्न में आमंत्रित किया है। ठीक 8 बजे सभी जश्न में शामिल होंगे। ये सुनते ही सभी गांव वाले आपस में बातचीत करने लगे। मेरी माँ मेरे लिए नई शेरवानी लाई है, मैं तो वही पहनूंगा। और तुम क्या पहनोगी काजल? मैं तो बहुत सुंदर ड्रेस पहनूंगी, लेकिन मैं तो ये देखना चाहती हूँ कि रोजाना जो फटे हुए कपड़ों को सिलकर पहनती है वो क्या पहनेगी। काजल, क्या तुम पूनम की बात कर रही हो? हाँ, वही तो है हमारी राजकुमारी, जो रोजाना अतरंगी वस्त्र पहनती है। तुम सब चुप रहो, मैं भी अपनी माँ की बहुत ही सुंदर ड्रेस पहनूंगी। अच्छा, क्या सच में? हम भी तो जरा देखें तुम्हारी माँ की ड्रेस। इसके बाद पूनम अपने घर चली जाती है। वह देखती है कि उसकी माँ कहीं बाहर जाने की तैयारी कर रही थी। माँ, क्या आप कहीं बाहर जा रही हो? हाँ बेटी, हिराका जादूगरनी ने मुझे अपने खरगोश के कपड़े सिलने बुलाया है। नहीं माँ, आप वहाँ मत जाओ। हिराका जादूगरनी बहुत अच्छी है बेटी। गांव वाले बस अफवाह फैलाते हैं कि वो जादूगरनी बुरी है। वह भी तो हमारी तरह है ना, बल्कि हमसे भी कहीं ज्यादा अच्छी है, क्योंकि उसे जादू आता है। लेकिन तुम इतनी दुखी क्यों लग रही हो? क्या हुआ? माँ, क्या आप मेरे लिए नई ड्रेस ला दोगी? क्योंकि 1 हफ्ते बाद राजमहल में जश्न है और मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं। सभी बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं। अपनी बेटे को यूं उदास देख निर्मला उसका मन रखने के लिए कहती है, हाँ बेटी, मैं ला दूंगी। अब मैं जाऊँ? जाने में देरी हो रही है। पूनम ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद निर्मला हिराका जादूगरनी के घर चली जाती है। वहाँ जाकर वो जादूगरनी के खरगोश को देखकर उसके नाप का पता लगा लेती है। ठीक है जादूगरनी, मैंने तुम्हारे खरगोश का नाप ले लिया है। अब मैं चलती हूँ। निर्मला बहन, कहाँ जा रही हो? थोड़ी देर और बैठ जाओ, क्योंकि मेरे डर से गांव वाले मेरे आसपास भी नहीं भटकते और तुम केवल मेरे खरगोश का ख्याल करते हुए मेरे घर आ गई। कोई बात नहीं जादूगरनी जी, तुम कुछ परेशान लग रही हो। क्या हुआ, बताओ मुझे। मेरी बेटी को एक ड्रेस चाहिए, लेकिन मैं क्या करूं? मेरे पास इतने पैसे ही नहीं हैं कि मैं उसे नई और शानदार ड्रेस दिलवा सकूं। हिराका ये सुनने के कुछ देर बाद कहती है, बस इतनी सी बात, अभी हल कर देती हूँ तुम्हारी परेशानी को। ये कहती हुई हिराका निर्मला को अपने बगीचे में ले जाती है और कहती है, अगर तुम मेरे खरगोश के लिए सुंदर कपड़े बना सकती हो तो क्या बदले में मैं तुम्हारी बेटी को एक सुंदर जादुई ड्रेस नहीं दे सकती? एक काम करो, तुम उसकी माँ हो तो उसके लिए जादुई फ्रॉक तुम अपनी हाथों से ही बनाओ। लेकिन मैं ये कैसे कर सकती हूँ? मेरे इस जादुई बगीचे से तुम हर तरीके की फूल और पत्ते तोड़ सकती हो और मेरे बगीचे के मोर तुम्हें अपने जादुई पंख भी दे देंगे। इन सब से तुम अपनी बेटी की बहुत सुंदर ड्रेस बनाना। मेरे बगीचे के फूल और पत्तों से जो भी ड्रेस बनेगी वह जादुई होगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हिराका जादूगरनी। इसके बाद निर्मला जादूगरनी के जादुई बगीचे से फूल और पत्ते इकट्ठे कर लेती है और अपने घर जाकर अपनी बेटी के लिए सुंदर ड्रेस बनाती है। ड्रेस बनाने के बाद अपनी बेटी को ड्रेस देते हुए कहती है, बेटी ये लो। बेटी, ये तुम्हारे अरमानों जितना सुंदर तो नहीं है, लेकिन
मैंने अपनी ओर से पूरी कोशिश की है कि मैं अपनी बेटी को परी की तरह सुंदर ड्रेस बनाकर दे सकूं। वह ड्रेस देखकर पूनम बहुत खुश हो जाती है और खुशी के मारे उछलने लगती है। वाओ, ये ड्रेस तो मेरी सोच से भी ज्यादा सुंदर है माँ। मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू माँ। अपनी बेटी की खुशी देखकर निर्मला भी खुश हो जाती है। कुछ दिनों बाद पूनम अपनी माँ की जादुई ड्रेस पहनकर राजकुमार के जन्मदिन के जश्न में जाती है। सभी उसे देखते रह जाते हैं। उसे देखकर उसके दोस्त कहते हैं, वाओ पूनम, तुम्हारी ड्रेस तो बहुत सुंदर लग रही है। तुम इस जश्न में सबसे अलग लग रही हो। हाँ, मैंने तुम सबसे कहा था ना कि मैं अपनी माँ की ड्रेस पहन कर आऊंगी। ये मेरी माँ ने मेरे लिए बनाई है। तभी महल में हड़कंप मच जाता है। जल्दी चलो, राजकुमार के कमरे में आग लग गई है। ये सुनते ही सभी इधर उधर भागने लगते हैं। पूनम सोचती है, आज तो राजकुमार का जन्मदिन है और आज के ही दिन राजकुमार बुरी आग में फंस गए। सिपाहियों को राजकुमार तक पहुंचने में कहीं देर न हो जाए। काश मैं राजकुमार को आग के बीच से जाकर बचा पाती। इतना कहते ही पूनम के कदम अपने आप ही राजकुमार के कमरे की ओर बढ़ने लगते हैं। पूनम खुद को चाहकर भी नहीं रोक पा रही थी और वो आग के बीच में से गुजरकर राजकुमार को सही सलामत बचा लेती है। पूनम को खुद पर भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसने कैसे किया। इस बीच पूनम और राजकुमार को आग की एक चिंगारी भी नहीं छूकर गई। यह सब पूनम की माँ देख रही थी। वो समझ चुकी थी कि जादुई ड्रेस ने अपना कमाल दिखाना शुरू कर दिया है। इतनी बहादुरी से पूनम ने राजकुमार को बचाया। यह देखकर महारानी बहुत खुश हुई। इतनी साहसी लड़की को हमारे राजमहल की रानी का दर्जा मिलना चाहिए। आज तुमने हमारे राजवंश के चिराग को बुझने नहीं दिया। हम आज यह सबके सामने ऐलान करते हैं, जब पूनम और राजकुमार विवाह योग्य हो जाएंगे तब इन दोनों का विवाह हो जाएगा। तब तक पूनम और उसकी माँ हमारे महल में ही रहेंगी। शुक्रिया महारानी जी, आपने हमें इतना सम्मान दिया। यह तुम्हारा हक है पूनम, तुम बहुत साहसी और निडर हो। हमारे महल को ऐसी ही रानी की जरूरत है। ये सब देखकर पूनम की माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसकी माँ ने कभी भी राजमहल की जिंदगी सपने में भी नहीं सोची थी। दोनों माँ बेटी राजमहल में ही बहुत खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। कुछ समय बीत जाने के बाद जब राजकुमार और पूनम विवाह योग्य हो जाते हैं तो दोनों की शादी करवा दी जाती है। इस तरह जादुई ड्रेस की वजह से पूनम और उसकी माँ की जिंदगी खुशहाल हो जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।